अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें साफ लिखा हुआ था कि किस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल वाले हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं ताकि लोगों में एक ऐसी खबरें फैलें जिससे उनको फ़ायदा हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा हो, नेताओं को फ़ायदा हो। अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ ऐसे ईमेल्स जो मेरे हाथों में लगा। वो ईमेल साफ ये दिखाता है कि किस तरीके से आईटी सेल वाले हैशटैग चलवाने के लिए लोगों को पैसा देते हैं और ये कहते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक इस आदमी के खिलाफ ये हैशटैग चलाना है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको सामने दिखेगा। दूसरे सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान में फेक न्यूज़ इतना ख़तरनाक हो चुका है कि इससे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। आप लोगों को इस वक्त बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर से हरास किया जा सकता है फेक न्यूज़ के आधार पे। तो इस फेक न्यूज़ के आधार को बनाते हुए किस तरीके से लोग इसमें फंस जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं, या खुद आप उस फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़कर आप दूसरों तक फेक न्यूज़ पहुंचाते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जब आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहता है, किसी की तारीफ होती है या किसी की बुराई या फिर उसको बेइज्जत करने वाली चीज़ें लिखी रहती हैं, तो उसको सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए। आपको उसमें 10 तरह से रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या आखिर इसमें सच्चाई है। जैसे बीच में एक बहुत बड़ी झूठी खबरें फैलाई गई थी कि यूनेस्को के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक बेस्ट पीएम के रूप में चुना गया है। तो जिसको आप गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो उसकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इसमें कितनी सच्चाई थी या कितनी झूठी बातें थी ये। उसी तरीके से अभी आप देख लीजिए कि बीजेपी के आईटी सेल वाले अभी हाल में ही बंगाल में जो राइट्स हुआ उसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और एक को गिरफ्तार भी किया गया है। ये जो चीज़ें हैं इससे साफ पता चलता है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मतलब एक तंजीम, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है कि किस तरीके से झूठी कंपनीज बातों का इस्तेमाल करके किसी एक के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह किया जाए। अभी अभी आरएसएस के जो बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं, राकेश सिन्हा जिनका नाम है, उनको भी समन जारी किया गया है। उनके ऊपर केस दायर किया गया है बंगाल में झूठी खबरें फैलाकर दंगा भड़काने के लिए। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में बड़ी अशांति फैली हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे सामने स्क्रीन पर अब ये आपको देख लीजिए किस तरीके से ये हैशटैग चलाने के लिए पैसा दिया जाता है, बजाबते लोगों को हायर किया जाता है। पीआर कंपनीज होती हैं बहुत सारी कंपनी, जिसमें ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी को प्रमोट करने के लिए पैसा लेती हैं, या तो वो किसी कंपनी के लिए काम करती हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ऐसे कंपनियों को हायर करती है और उसके बाद उन्हें पैसा देती है और उनको हैशटैग देती है कि इसको वायरल करना है। जो ट्विटर पे आप देखते हैं किस तरीके से वायरल किया जाता है, ऐसे आपको 10 ऐसे अकाउंट मिल जाएंगे जो बिल्कुल फेक है। मैंने खुद अभी देखा इसको 10, जैसे कि आप साइड में ये देख लीजिए कि ये वो अकाउंट है जिसमें साफ ये पता चलता है कि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इस्तेमाल करते हैं इन अकाउंट्स को झूठी खबरें फैलाने के लिए। अगर आप इनके अकाउंट में जाके देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें वो दिखाई देंगी जो हैशटैग होगा और किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होगा या किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ होगा या उसके पक्ष में होगा। दो ही काम इनका होता है। तो अभी आप इस तरह के जो ज़माना अभी चला हुआ, डिजिटल ज़माना आया हुआ है, ये डिजिटल ज़माना मोदी साहब का ऐसा होना चाहिए था कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटलाइज होकर सीखे, कुछ अच्छी बातें सीखे, नौकरी मिले उन्हें। लेकिन हिंदुस्तान के युवा को झूठी खबरों के बीच में फंसा दिया गया है। उल्टे सीधे खबर दिखाकर उन्हें प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों के दिमाग को ख़राब कर दिया जा रहा है। और ये अगर काम इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले कल में ऐसा होगा कि एक बार साइबर वॉर होने वाला है। साइबर वॉर इन द सेंस कि आपके खिलाफ कुछ झूठी खबरें फैला दी जाएंगी और एक मॉब आ जाएगा आपके खिलाफ, आपको लिंच कर दिया जाएगा। झारखंड में 7 लोगों को मॉब ने लिंच कर दिया, यानी मार दिया 7 लोगों को सिर्फ झूठी खबर के नाम पर। उसी तरीके से आपने कई केसेस देखे होंगे, झूठी अफवाह में बहुत सारे दंगे फसाद हुए, बहुत सारे दंगे फसाद हो गए। कलकत्ता में हाल ही में आपने देखा होगा एक पोस्ट डाल दिया गया था फेसबुक पर, जिससे धार्मिक भावना आहत हो गई थी कुछ लोगों की और लोगों ने सड़कों पर उतर के बहुत सारे जान माल की नुकसान किए हिंदुस्तान की। तो ये जो फेक खबरें हैं आप उससे बिल्कुल अवेयर रहिए और इस चक्कर में ना पड़िए। कभी भी कोई आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी कोई आपको कसम देता है कि आपको आपकी माँ की कसम है, आपको आपकी बाप की कसम है, आपको भारत माता की कसम है, आपको ऐसी ऐसी कस्में खिलाएंगे ये लोग
कि आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार बात में सच्चाई है, इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन ये होती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, झूठी खबरें फैलाने के लिए, आग लगाने के लिए। तो आप इन सारे चक्करों में ना पड़िए प्लीज़। ये हिंदुस्तान की भलाई में आप इस तरीके से योगदान दे सकते हैं कि अगर आप इस झूठी खबरों को जहाँ से आया वहीं रोक दीजिए, आगे ना बढ़ाइए। खुद सर्च कीजिए गूगल पर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। कीवर्ड्स आपको डालना होता है, जैसे कि फेक न्यूज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनेस्को ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को बेस्ट पीएम के तौर पर चुना है, तो आपको सिंपल सा लिखना है बेस्ट पीएम सिलेक्टेड और इलेक्टेड बाय यूनेस्को। आपको पूरा रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने क्या है सच्चाई। तो इस तरीके से जब आपके पास टूल्स है, जब आपके पास फैसिलिटीज़ है, तो क्यों आप बेवकूफ़ बनते हैं। और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्त, कि आप लोग इस वक्त ऐसे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो इस वक्त केंद्र सरकार में है। कल को वो हट जाएगी, कल कोई और पार्टी आएगी, परसों कोई और पार्टी आएगी। तो कब तक आप झूठी खबरें फैलाकर हिंदुस्तान में लोगों को नुकसान पहुंचाइएगा। रियलिस्टिक चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नौकरी पे बात नहीं कर रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहा है, कोई शांति पे बात नहीं कर रहा है, कोई कैसे मजबूत होगा देश, कोई स्टेट बहुत पिछड़ा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर नहीं कोई बात कर रहा है। बहुत सारे अभी भी बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में जिसके ऊपर काम करना है। कोर्ट में लाखों केसेस अभी पेंडिंग है। गरीब लोग रोज जाते हैं केस मुकदमा में, जिनके पैर की चप्पल घिस गई है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए, और हिंदुस्तान में जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है, झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की जाती हैं, उससे बचिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।